राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इनर प्रोडक्ट को हम वेरीफाई कैसे करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो से मैंने आपको बताया था कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, है ना। तो आज आप सीखेंगे कि मैंने जब सिंपल एग्जांपल लिया है V=R², वेक्टर स्पेस जो है R² है और उस पर जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है वो लिया है और हमें इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि येस इट इज़ अ इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट के लिए क्या करना होगा, जो इनर प्रोडक्ट की तीन आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना, कि एक होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दूसरी होती है कॉन्जुगेट सिमेट्री या सिमेट्री। अब हम R² की बात कर रहे हैं तो फील्ड हमारा रियल है तो सिमेट्री प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है पॉजिटिव डेफिनेट वाली प्रॉपर्टी। तो इन तीनों को हम वेरीफाई करेंगे इस इनर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे स्टेट की हुई है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हम LHS लेंगे, ठीक है। तो LHS आपका ये है, तो LHS लिया। अब हमें इसमें U V W क्या है, ये वैक्टर्स हैं, किसके, वेक्टर स्पेस के। अब हम वेक्टर स्पेस क्या ले रहे हैं, R² ले रहे हैं, तो इसके एलिमेंट लेने होंगे। तो U जो है हमने R² का एलिमेंट चूज़ किया है, तो U क्या लिया है यहाँ पे, U1, U2, ठीक है। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ लिखा है U की जगह U1, U2, फिर V की जगह लिखा है V1 + V2, W की जगह W1, W2। अगर ये R³ होता ना तो तीन कंपोनेंट होते हैं, U1, U2, U3, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करें, अब हमने इन दोनों को, इसमें पहले A का मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट A U1, यहाँ पे क्या हो जाएगा B V1, तो उनको ऐड कर दिया। मतलब हो क्या रहा है, A U1, U2 प्लस B V1, V2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो A U1, A U2 यहाँ मिला, प्लस दूसरे वाले में B V1, B V2 मिल रहा है। अब फर्स्ट को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये A U1 प्लस B V1 हो गया। फिर सेकंड को ऐड किया तो A U2 प्लस B V2 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में रहेगा W1, W2 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, आप डेफिनेशन में देख सकते हो कि ये क्या है, U1 V1, मतलब U का पहला कंपोनेंट और V का पहला कंपोनेंट का मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, ये A U1 प्लस B V1, और यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, W1, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया। फिर सेकेंड कंपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A U2 प्लस B V2 इंटू W2, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई कर दें W1 का अंदर तो आपको ये दो टर्म मिली, इधर W2 का कर दें तो ये टर्म मिली, ठीक है। तो आप करके देखिएगा, आपको ऐसे मिल जाएगा। अब इस तरीके से हमें RHS को भी सॉल्व करना है। तो RHS कैसे करें, RHS था A U, W प्लस B V, W। तो U, W, U की वैल्यू रखी, W की वैल्यू रखी, प्लस B V और W दोनों की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब फिर से इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो वो क्या कहती है, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करो तो U1 W1, फिर प्लस लगाओ, फिर सेकंड का मल्टीप्लाई करो तो हमने कर दिया प्लस B। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाले में क्या, V1 इंटू W1 प्लस V2 इंटू W2 हो गया, ठीक है। अब हमने A का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में किया, अदर B का किया तो आपको ये मिला। तो आप देख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, U और V का इनर प्रोडक्ट बराबर होता है V और U के इनर प्रोडक्ट के। तो U और V का इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, U क्या है U1 U2, V क्या है V1 V2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन U1 का V1 में मल्टीप्लाई हुआ, U1 V1 प्लस U2 V2 आ गया। सिमिलरली जब हमने V और U का किया तो V और U की वैल्यू पुट करी, मतलब जो V डिफाइन है जिस तरह से V1 V2 को लिखा और U को U1 U2 लिखा। फिर से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने किया तो V1 इंटू U1 आया प्लस V2 इंटू U2 आ गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं V1 U1 को U1 U1 लिख सकते हैं ना, तो एक ही बात है मल्टीप्लिकेशन में। और नेक्स्ट टर्म को U2 V2 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, यानी कि LHS RHS सेम है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहते हैं कि U का इनर प्रोडक्ट जब U से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो U और U का लिया तो मतलब दोनों जगह U को ही रखा, U1 U2। और जब अब आपने इनर प्रोडक्ट लिया तो क्या आ जाएगा, U1 इंटू U1 प्लस U2 इंटू U2, यानी कि U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। तो वो क्या हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो किसी भी नंबर का पॉजिटिव होता ही है ना, तो पॉजिटिव तो होगा। 0 कब होगा, जब U1 U2 दोनों। तो लिखा है देखिए U इक्वल टू जब 0 0 होगा तभी इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, अदरवाइज़ क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन है, दिस डिफाइंस इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने भी आर स्क्वायर के लिए क्या है, हो सकता है आपसे एग्जाम में आर एन के लिए पूछ लिया जाए या आर क्यूब के लिए पूछ लिया जाए, तो आपको इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करके बताना होगा कि येस ऑल आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हम यस दिस डिफाइंस इनर प्रोडक्ट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।